वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक्चुअली में एक स्टेप है आपका ऋषि सुनक का, वो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे ब्रिटिशर्स को एक इंडियन ट्रेडिशन आपको जो है ना प्रोवाइड करने की कोशिश की है एज अ न्यू ईयर। ठीक है, आपको पता होगा कि लगभग सारी कंट्रीज़ में जो है अभी अभी बजट घोषित किया जाएगा, नए नए प्लान्स बनाए जाएंगे और ये चीज़ें इंडिया में भी होगी। तो जैसे ही आपको ये चीज़ें जो है यहाँ पे नई साल हुई है, भारतीय मूल के जो आपको प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक जी, उन्होंने क्या किया तो ब्रिटिशर्स को एक आपको नया गिफ्ट दिया है कि उन्होंने मैंडेटरी कर दिया यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट अप टू 18 ईयर्स ओल्ड। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली मैथमेटिक्स का क्या बैकग्राउंड है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ह्यूमंस के लाइफ में। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है प्रथम आईएएस पे, और अगर अभी तक आपने प्रथम आईएएस को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब। तो देखिए, सबसे पहले व्हाट इज़ मैथमेटिक्स। तो आप सब जानते हैं कि एज अ विषय, एज अ सब्जेक्ट, ये हमारी लर्निंग प्रोसेस के दौरान डिफरेंट फेजेस में, चाहे वो न्यूमरेसी हो या डिफरेंट शेप्स हो, तो अगर आप एक सब्जेक्ट मात्र से इस पार्टिकुलर विषय को अगर देखोगे तो आपको लगेगा कि ओके मैथमेटिक्स डन, हम भी अंग्रेजी भी पढ़ते हैं, हिंदी भी पढ़ते हैं, संस्कृत भी पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं। बट मैं आपको बताता हूँ, इम्पोर्टेंस हर एक सब्जेक्ट का है, बट इम्पोर्टेंस में क्या होता है कि किसकी अप्लीकेबिलिटी ज़्यादा है। और मेरे हिसाब से बीइंग एज अ साइंस स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ कि मैथमेटिक्स ये हार्ट ऑफ द साइंस है, क्योंकि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट है कि आपने अपने जीवन के दौरान कभी कोई गोला वाला चीज़ देखा होगा, कभी कोई लाइन की तरह देखा होगा, कभी आपने एलिप्टिकल शेप देखा होगा। आप यूपीएससी के दौरान आप बार बार सुनते हो कि जो हमारी प्लैनेट्स है वो इलिप्टिकल पाथ में घूमती है। तो ये भी एक एलिप्स जो है ना, ये मैथमेटिक्स के जियोमेट्री कोनिक सेक्शंस का एक पार्ट होता है। तो सिंस मैथमेटिक्स जो है ना, आपको सीखने के बाद जो डिफरेंट शेप है, अरेंजमेंट है, क्वांटिटी है, न्यूमरेसी है, इसको आप अपने जनरल लाइफ में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हो, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और चाहे आज के दुनिया में आप देखो, स्टेम बहुत फेमस एक विषय होता है जहाँ पे साइंस, टेक्नोलॉजी, उसके बाद आप बोल सकते हो मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग, इन सब के जो भी टॉपिक्स होते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मैथमेटिक्स का। और ये आर्ट्स में भी आपने देखा होगा, आपको डिफरेंट शेप्स चाहिए जब आप फिगर बनाते हो। इंजीनियरिंग तो है ही, फिजिक्स पूरी कैलकुलस भरी पड़ी है, तो सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इस चीज़ को अपने जीवन से जोड़ते हो तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको एक अमेरिकन आपको यहाँ पे मिलेंगे मैथमेटिशियन, जिन्होंने मैथ्स को फिलोसफिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ने की कोशिश की। पहले ये एक प्रोफेसर्स बने, येल यूनिवर्सिटी से ये खुद वहाँ पे पढ़ाए, और उसके बाद इन्होंने उसको सेल्फ इंटरेस्ट की तरह देखा। और ये कौन है तो रेमंड लुईस विल्डर, ये 19th सेंचुरी के मैथमेटिशियन है। तो चलिए, इसके बाद हम देखने की कोशिश करते हैं भारत जिसे मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे जनक कहा जाता है। जैसे आपने ट्रिगोनोमेट्री का नाम सुना होगा, शून्य की खोज इंडिया में की गई। तो हमारे जो फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट जी हैं, जी हाँ, एंशियंट बिहार की एक धरोहर, जब ये जो है ना बिहार की धरती पे पैदा लिए थे, उस टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करते थे। तो उस समय इन्होंने एक तरीके से पहले बार पूरी धरती को, पूरी दुनिया को बताया कि आपको जो है ना अर्थ स्फेरिकल है एंड इट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। और ये बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। और साथ साथ ये 365 BC के दौरान इन्होंने फार्मूला दिया था a+b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + b² + 2ab। आप सभी ने बचपन में ये फार्मूला पढ़ा होगा। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि लेटर्स को सिग्निफाई करने में आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल निभाया। साथ ही साथ फिर और भी जैसे मैथमेटिशियन है ब्रह्म गुप्ता जी, इन्होंने जीरो का इंट्रोडक्शन किया। जी हाँ, आप ध्यान रखिएगा, आप कंफ्यूज कर सकते एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि जीरो की खोज भारत में तो हुई है, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जीरो का खोज किन्होंने किया था तो ब्रह्म गुप्ता जी ने। ठीक है, उन्होंने ऑल्सो क्यूब रूट्स के बारे में, इंटीजर्स, इन सब के बारे में आपको यहाँ पे। फिर मॉडर्न इंडिया के सबसे ग्रेट ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन रामानुजन जी,
बिना कॉलेज के मैथ्स पे इन्होंने बहुत सारे फेवोने की सीरीज़ है, इन सब पे इन्होंने खूब अच्छे से डिटेल्स में रिसर्च किया। हालांकि ये बहुत ज़्यादा दिनों तक अपनी योगदान मैथ्स में एक तरीके से लंबे समय तक नहीं दिया, लेकिन अपनी छोटी सी जीवन काल में इन्होंने मैथ्स को आयाम स्तर तक पहुंचा दिया। और जी हाँ, और इसीलिए हम गर्व करते हैं कि वी आर द नेशंस वेयर मैथमेटिक्स इज़ लर्नड विद द इंटरेस्ट नॉट एज अ सब्जेक्ट। और इसी कारण से जो एक जीन होती है भारतीय डीएनए में, वही यहाँ पे ऋषि सुनक जी ने दिखाया। और अब उन्होंने बोला कि भाई जो ब्रिटिशर्स है उन्हें भी आपको मैथ्स सीखना पड़ेगा। और इसके पीछे रीजंस भी है, ऐसे नहीं है। देखो भाई, एक बहुत पढ़े लिखे हुए इंसान है, एक बहुत बड़े बैंकर्स है, इकोनॉमिस्ट है, और कोई भी स्टेप वो कुछ ना कुछ चीज़ें सोच करके, सिंस मैथ्स का योगदान हर एक चीज़ों में आपको देखा जाता है, तो उन्होंने देखा यहाँ पे गौर से कि क्या प्रॉब्लम है ब्रिटिशर्स के साथ, क्या दिक्कत है कि वो इंग्लिश को मैंडेटरी बना के रखा हुआ है और पूरी दुनिया में वो पसारा, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ। देन वाई वी शुड नॉट लर्न मैथमेटिक्स एज अ मैंडेटरी, जो कि इंडिया में चलती है सभी को यहाँ पे। और इस चीज़ को प्रपोज करते समय उन्होंने बोला कि ये मेरी पॉलिसी नहीं है, मैं तो इसे 2023 में इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। देखिए, टॉरी कंजर्वेटिव पार्टी को बोला जाता है, और इसी टॉरी जो पार्टी है उसके पहले से जो कमीशन, आपको एक कमीशन हुआ करते थे, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये कमीशन आपको 2011 में जो डेविड कैमरन और माइकल गॉव थे, उनके द्वारा जो है ना ये कमीशन बनाया गया था। और उस कमीशन का रिपोर्ट था कि इंग्लिश में के साथ साथ जो है ना ब्रिटिशर्स को आपको अप टू द एज ऑफ 18 जो है ना क्या सीखना चाहिए, आपको मैथमेटिक्स सीखना चाहिए। और इसको एक तरीके से जब ये अनाउंस किए हैं तो ऑपोजिशन तो स्वाभाविक बात है, ब्रिटिशर्स अंग्रेज को ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी। तो ये इस पार्टिकुलर प्रपोजल को जो एक तरीके से बैकलॉरिएट बोला जा रहा है यहाँ पे, जो ये जो ए लेवल तक अभी पढ़ाई की जाती है मैथ्स की, उसको बढ़ा करके यहाँ पे कंपलसरी कर दिया गया। और इंग्लिश के साथ साथ ये अनटिल जो एज 18 है उसके वहाँ तक आपको यहाँ पे मैथ्स सीखना पड़ेगा। हालांकि अभी जो है करंट में 16 ईयर की एज पे कोई एग्ज़ाम भी मैथ्स का नहीं होता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के मन में था, और यही चीज़ें हैं मैं आपको इस एक इंडिया पे भी मैं सेपरेट वीडियो लाने वाला हूँ कि मैथ्स की क्या इंपॉर्टेंस है। बट ऑपोजिशन में क्या हो रहा है कि देखिए, कोविड फिर से टांग पसार रहा है अपना, और ब्रिटिशर्स जो इनके ऑपोजिशन लीडर है, स्पेशली लेबर पार्टी वहाँ पे, और जो खुद भी कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्रियन है जो बिल्कुल अपने रेसिज्म के भावना से कि क्यों वो ज़बरदस्ती थोप रहा है मैथमेटिक्स, जिसे इंडियन को बहुत ज़्यादा श्रेय मिलता है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये इंडियनाइजेशन हो रहा है ब्रिटिशर्स का। तो इस रीजन से भी कुछ अपने अंडर इनके पार्टी के खुद के पार्टी के अंदर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो यहाँ पे अपोजिशन कर रहे हैं, और रीजन बता रहे हैं कि भाई देखो कोविड चल रहा है, जो नेशनल हेल्थ सिस्टम है उसकी दुर्दशा यहाँ पे ख़राब है, तो आप उस पर क्यों नहीं इंटरेस्ट दे रहे हो। हालाँकि इसका कोई रिलेशन नहीं है, एक प्रोपोजलमेंट एजुकेशन सिस्टम हर एक कंट्री में है, तो अगर यहाँ पे एक नई एडिशन ही हो गई है तो क्यों इतना ज़्यादा टेंशन है। बट लोग अपोज कर रहे हैं, और हालांकि इन्होंने ऐसा बोल दिया कि भाई देखो अब ये चीज़ें होने वाली है और बच्चों को अब ये चीज़ें समझ में आएगी। और ये चीज़ें इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि देखो, आपको मुझे एक कमेंट में आप बताइए कि दुनिया का कौन ऐसा कंट्री है जो 2011-12 के साथ हिस्ट्री और एक तरीके से जो है ना मैथमेटिक्स को हटा दिया। और वो रीज़न बताए थे उस टाइम पे वो कंट्री, मैं आपको आगे बताऊंगा इसका आंसर, कि भाई ये एक एब्सोल्यूट सब्जेक्ट है, बहुत पुराना चीज़ है ये, हिस्ट्री किसके पिता, उसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन आजकल के ज़माने में नहीं। तो हालांकि मैं आपको बता दूं, स्टेम एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कंप्यूटराइजेशन में, ये जो आप ऑटोमेशन देखते हो ना, चाहे वो मशीन लर्निंग हो, कंप्यूटर में आप कोई एल्गोरिदम देखते हो, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। बट जो सो कॉल्ड कुछ कंट्रीज़ हैं, कुछ मुस्लिम कंट्रीज भी हैं, वो अपने आप को यहाँ पे इस चीज़ से रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। और ये चीज़ें जो है ना यहाँ पे ब्रिटिश जो पीएम है वो ऐड किए कि राइट नाउ जस्ट हाफ ऑफ, मैं कोट कर रहा हूँ, जस्ट हाफ ऑफ ऑल 16 to 19 years old study any maths at all, yet in a world where data is everywhere, भाई डेटा सब जगह है, डेटा इज़ एवरीवेयर एंड स्टैटिस्टिक्स अंडरपिन एवरी जॉब। तो हमारी बच्चों को भी ये सारी एनालिटिकल स्किल्स सीखनी चाहिए जो इससे पहले नहीं सीखा करता था, और इसीलिए उन्होंने इस तरह की स्किल्स यहाँ पे लाएगी।
हालांकि जैसा मैंने आपको बताया कि ये 2013-11 के आसपास ही रिकमेंड किया गया था। एजुकेशन सेक्रेटरी उस टाइम पे माइकल गॉव हुआ करते थे, उन्होंने रिकमेंड किया था। और एक इसमें डेटा मैं आपको ऐड कर रहा हूँ कि 8 मिलियन एडल्ट इन इंग्लैंड, हालांकि टीचर की भी कमी है। और आप देखो गौर से, अगर आप देखोगे ना तो लगभग ऐसा बोला जाता है कि ब्रिटेन में जो मैथमेटिक्स टीचर है उसमें से 40% के आसपास इंडियन है। और ये चीज़ें देख करके कहीं ना कहीं ब्रिटेन को ऐसा लगता है कि अगर मैंडेटरी किया जाएगा तो फिर से इंडियनाइजेशन होगा वहाँ पे कल्चर सिस्टम में, और सिस्टम किसी पार्टिकुलर संस्कृति को जो है ना चेंज करके रख देता है आपको। ठीक है, आप ही देखो, आप बहुत सारे वेस्टर्नाइज चीज़ें सीखते हो, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे जो है ना ये चीज़ें भी आपको रेसिज्म के भावना से देखा जा रहा है। तो उसके अलावा जो डेटा पॉइंट है वो 8 मिलियन एडल्ट इन इंग्लैंड हैव न्यूमरेसी स्किल्स ऑफ प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रेन, और ये गवर्नमेंट की फिगर है। और इसमें से जो है ना केवल 16 to 19 ईयर्स अराउंड जो है ना, एक तरीके से जो हाफ ऑफ 16 to 19 ईयर ओल्ड स्टडी एनी मैथ्स एट ऑल। तो ये जो डेटा बता रहा है कि केवल आधी जनसंख्या यहाँ पे जो 8 मिलियन का है उसमें 16 to 19 ईयर्स जो है यहाँ पे क्या सीखती है, मैथ्स। और जो रेस्ट ऑफ द पीपल है अराउंड 60% के आसपास, वो एक तरीके से बेसिक मैथ स्किल जो है वो 16 ईयर के एज होते होते भी नहीं सीख पाता है। तो कहीं ना कहीं जो यूके के लोग हैं ना, ये नई दुनिया में जो स्टेम की दुनिया है जहाँ पे डेटा इंपॉर्टेंट है, स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है, तो वो किस तरीके से केंद्र। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपको कोई टफ चीज़ें नहीं सीखनी है। ब्रिटिश पीएम ने डायरेक्टली बोला कि आपको बेसिक न्यूमरेसी सीखनी है, जिससे आपकी जो एनालिटिकल पावर है वो मजबूत हो जाए। तो एक गुड स्टेप है, और हम ये देखेंगे कि अब भारतीय पॉलिसी होल्डर इसको किस तरीके से आगे जो है ना बढ़ाने वाले नई वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए प्रथम आयस के साथ, और कमेंट करना ना भूलें। ये सब सारी चीज़ें जो ब्रिटिश कल्ट है, कल्चर है, ये सब ब्रेन वॉश्ड है, ये सब तो क्रिटिसाइज होती ही रहेंगी। और मैंने जो आपसे पूछा था कि कौन ऐसा यूरोपियन कंट्री है जिन्होंने मैथ्स को बैन कर दिया था, तो गुडवाई मैथ्स एंड हिस्ट्री फिनलैंड ने 2011-12 में इसको बैन कर दिया था। तो आप विशेष बताइए कि फिनलैंड ने ऐसा क्यों किया था कमेंट बॉक्स में। और जो ये ऋषि सुनक का जो स्टेप है वो किस तरीके से यूके को आपको आगे बढ़ाएगा। और साथ साथ आप मुझे ये भी बताइए कि भारतीय जो लीडर्स है, जो हमारे पार्लियामेंट्री हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, उसको किस तरीके से नई पॉलिसीज लाने चाहिए था। तो आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।